इसमें हम लोग बेसिकली 6 पल्स कन्वर्टर का एनालिसिस करते हैं। सो ओवरलैपिंग को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं एंड व्हेन वी कंसीडर म्यू इज़ इक्वल टू 0 और ओवरलैपिंग इज़ 0। अगर 6 पल्स कन्वर्टर की बात करें, जिसको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, 6 पल्स कन्वर्टर टोटल 6 स्विचेस से मिलकर कंसिस्ट होता है, जहाँ पर ऑल टोटल स्विचेस 3 लेग्स में कनेक्टेड रहता है। यहाँ पर पॉइंट P एंड N है। इसमें हम लोग 3 फेज AC सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ डिनोटेड बाय A, B एंड C। टर्मिनल A लेग 1 से कनेक्टेड है, टर्मिनल B फर्स्ट लेग को बाईपास करके सेकेंड लेग से कनेक्टेड होता है एंड टर्मिनल C जो है वो लेग फर्स्ट एंड सेकेंड को बाईपास करके थर्ड लेग से कनेक्टेड होता है। इसमें अपर पोर्शन में जो टोटल स्विचेज है इसको अपर कम्यूटेशन स्विचेज बोलते हैं, लोअर पोर्शन को लोअर कम्यूटेशन बोलेंगे। अपर पोर्शन में ओड नंबर ऑफ स्विचेज को कनेक्ट करते हैं एंड लोअर पोर्शन पर इवन नंबर ऑफ स्विचेज को कनेक्ट करते हैं। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ओनली 2 थायरिस्टर बल्ब्स ऑपरेट होगा। एक थायरिस्टर अपर कम्यूटेशन से ऑपरेट होगा एंड एक थायरिस्टर लोअर कम्यूटेशन से ऑपरेट होगा। मतलब एक इवन स्विच ऑन होगा एंड एक ओड स्विच ऑन होगा। सपोज S1 एंड S2 अगर ऑपरेट होगा तो उस टाइम करंट की डायरेक्शन इस तरह होगी, पॉइंट A से S1 में जाएगी एंड PN के थ्रू S2 में जाएगी, देन टर्मिनल C में जाएगी। सो S1 एंड S2 के बीच फेज एंड न्यूट्रल वोल्टेज का कुछ वैल्यू होगा जिसको हम लोग आगे देखेंगे। अगर अपर कम्यूटेशन में S3 ऑपरेट होगा एंड लोअर कम्यूटेशन में स्विच S4 ऑपरेट होगा, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम देयर में बी चांस, अगर स्टार्टिंग में स्विच 2 एंड 3 ऑन होगा, इसके बाद 3 एंड 4 ऑन होगा, देन 4 एंड 5, देन 5 एंड 6, देन 6 एंड 1 एंड लास्ट में 1 एंड 2 ऑन होगा। ऐसा हम लोग एज्यूम कर रहे हैं एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम स्विचेज कुछ इस तरह टर्न ऑन हो रहा है। अगर ओमेगा टी इज़ इक्वल टू अल्फ़ा है एंड अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 60 डिग्री है, यहाँ पर अल्फ़ा क्या है उसको समझ लेते हैं। व्हाट इज़ अल्फ़ा? सो अल्फ़ा फायरिंग एंगल होता है। अगर हम लोग फायरिंग एंगल की बात करें, दैट व्हाट इज़ द यूज ऑफ फायरिंग एंगल? सो फायरिंग एंगल इज़ यूज्ड फॉर फाइंड द डिले एंगल। इसका यूज़ डिले एंगल को फाइंड करने के लिए किया जाता है। सो अगर हम लोग ओमेगा टी इज़ इक्वल टू 0 पर स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं एंड हम लोग 15 डिग्री के बाद ऑपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो एग्जैक्टली 15 डिग्री के बाद हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज़ मेन एडवांटेज ऑफ थायरिस्टर वाल्व। इसका ऑपरेशन फ्लेक्सिबल होता है एंड कंट्रोलेबल होता है। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड कंट्रोल्ड थायरिस्टर। थायरिस्टर के फायरिंग एंगल को हम लोग कंट्रोल करके ऑपरेटिंग टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। लेट S3 और स्विच S3 is turned on at omega t is equal to alpha, mean at this instant firing angle is done, एंड जैसे ही स्विच 3 ऑन होगा स्विच 1 टर्न ऑफ हो जाएगा। एक टाइम पर कोई एक स्विच ऑन होता है एंड एक स्विच ऑफ रहता है फ्रॉम अदर कम्यूटेशन। इस इंटरवल के लिए DC बस वोल्टेज क्या होगा उसको यहाँ पर लिस्टेड किया गया है, वेयर इट इज़ शोइंग फर्स्ट इंटरवल, सेकेंड इंटरवल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ इंटरवल। नेक्स्ट पॉइंट है वल्व कंडक्शन। इसमें अगर हम लोग वल्व कंडक्शन की बात करें तो ऑलरेडी इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जब भी स्विचेज ऑपरेट होंगे तो एक स्विच अपर कम्यूटेशन से ऑपरेट होगा एंड एक स्विच लोअर कम्यूटेशन से ऑपरेट होगा। लाइक अपर कम्यूटेशन में टोटल नंबर ऑफ स्विचेज है S1, S3 एंड S5 एंड उसी तरह लोअर कम्यूटेशन में नंबर ऑफ स्विचेज है S4, S6 एंड S2। लोअर कम्यूटेशन में टोटल इवन नंबर ऑफ स्विचेज है एंड अपर कम्यूटेशन जो है वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्विचेज जो है वो ओड नंबर को डिनोट कर रहा है। इससे आप इजीली इसको डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। सो ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरवल एज वल्व कंडक्शन स्विच 2 एंड 3 ऑपरेट होगा। सिमिलरली सेकेंड इंटरवल में स्विच S3 एंड S4 ऑपरेट होगा। थर्ड इंटरवल में स्विच S4 एंड S5 ऑपरेट होगा। फोर्थ इंटरवल में स्विच S5 एंड S6 ऑपरेट होगा। फिफ्थ इंटरवल में स्विच S6 एंड S1 ऑपरेट होगा एंड सिक्स्थ इंटरवल में स्विच S1 एंड S2 ऑपरेट होगा। नाउ इसमें अगर हम लोग फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज ड्यूरिंग इंटरवल देखें, देन ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरवल वोल्टेज बिटवीन फेज एंड न्यूट्रल विल बी EBC। EBC हम लोग कैसे लिख रहे हैं, बिकॉज उसको यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं
फर्स्ट इंटरवल में स्विच S2 एंड S3 ऑपरेट हो रहा है। इस टाइम करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह होगी, पॉइंट P से स्टार्ट हो रही है, Pn टर्मिनल से होते हुए पॉइंट C पर आएगी। दैट्स वाई वी आर राइटिंग EBC। सिमिलरली ऑल सिक्स्थ इंटरवल के लिए करंट की डायरेक्शन चेक करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज जो होगा उसको इस तरह लिख लेंगे, लाइक EBA फॉर सेकेंड इंटरवल, ECA फॉर थर्ड इंटरवल, ECB फॉर फोर्थ इंटरवल, EAB फॉर फिफ्थ इंटरवल, EAC फॉर सिक्स्थ इंटरवल। इसमें अगर पर्टिकुलर वोल्टेज का इक्वेशन लिखना होगा तो इक्वेशन ऑफ वोल्टेज EBA इज इक्वल टू √2 ELL sin ओमेगा टी, वेयर ELL इज द लाइन टू लाइन वोल्टेज। लाइन टू लाइन वोल्टेज को ELL से रिप्रेजेंट किया गया है। वोल्टेज अक्रॉस S3 इज निगेटिव व्हेन ओमेगा टी इज लेस देन 0। अगर ओमेगा टी का वैल्यू लेस देन 0 है देन इट इज़ फंक्शन ऑफ साइन दैट इट विल बी इन निगेटिव। जो वोल्टेज होगा वो निगेटिव में होगा। सो हियर द वोल्टेज अक्रॉस स्विच S3 विल बी अ निगेटिव बिकॉज द वैल्यू ऑफ ओमेगा टी इज़ लेस देन 0। ओमेगा टी का जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है, इसलिए यहाँ पर जो स्विच S3 है उसके अक्रॉस निगेटिव वोल्टेज होगा। एंड जब ओमेगा टी इज़ ग्रेटर देन 0 रहेगा तो वोल्टेज वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में मिलेगा। यहाँ पर एक टेबल दिखाया गया है जिसमें इंटरवल, कंडक्टिंग वाल्व, DC वोल्टेज एंड वोल्टेज अक्रॉस वाल्व 1 का पर्टिकुलर वैल्यू दिखाया गया है। इसे भी आप कंसीडर करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइक फर्स्ट इंटरवल में जब स्विच S2 एंड S3 ऑपरेट होता है उस टाइम DC वोल्टेज का वैल्यू होगा √2 ELL दैट इज लाइन टू लाइन वोल्टेज साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री एंड वोल्टेज अक्रॉस वाल्व 1 विल बी EAB इज इक्वल टू माइनस √2 LL साइन ओमेगा टी। उसी तरह सेकेंड इंटरवल में कंडक्टिंग वाल्व और स्विचेज, ऑपरेटिंग स्विचेज जो है वो होगा 3 एंड 4, मतलब स्विच 3 एंड स्विच 4 ऑन होगा, एक अपर कम्यूटेशन से एंड एक लोअर कम्यूटेशन से, जहाँ पर DC वोल्टेज होगा √2 ELL साइन ओमेगा टी एंड वोल्टेज अक्रॉस वाल्व 1 विल बी EAB इज इक्वल टू माइनस √2 ELL साइन ओमेगा टी। उसी तरह थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ इंटरवल के लिए कंडक्टिंग वाल्व DC वोल्टेज एंड वोल्टेज अक्रॉस वाल्व 1 का जो वैल्यू है वो शो किया गया है। अगर इस टॉपिक का नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड किया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।